अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दिन हम आपसे एक ऐसी हकीकत शेयर करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकतंत्र का काला चेहरा दिखाती है। और इस काले चेहरे को बेनकाब करने का काम तो गोदी मीडिया नहीं कर सकती, पर कतर मीडिया ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह कर दिखाया है कि बिहार में 68 लाख से ज्यादा वोटर, ज्यादातर मुसलमान, ईसाई, दलित वोटर लिस्ट से रातों रात गायब कर दिए गए हैं। और यह सब हुआ है मोदी सरकार की निगरानी में, उनकी देखरेख में। भारत का मीडिया पूरी तरीके से मौन है। भारत के इलेक्शन कमीशन ने बिहार में शुरू किया एक स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। यह सुनने में, पढ़ने में नाम बहुत सुंदर लगता है, मगर हकीकत इसकी बहुत खतरनाक है। एक महीने के अंदर 68 लाख वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। सिर्फ एक महीने में जो वोटर 2003 की समीक्षा में एक साल में भी नहीं हटे थे, उन्हें अब एक महीने में डेड, शिफ्टेड या इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। और आज ये डेटा देखा गया तो साफ हुआ, इनमें ज्यादातर मुसलमान, दलित, आदिवासी और ईसाई शामिल हैं। जहां अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलने की साजिश शुरू हो चुकी है। 38 साल के टोपो ईसाई और दलित समाज से आते हैं। उनकी 34 वर्षीय मां को सिस्टम ने मर चुकी बता दिया, जबकि वो अभी जिंदा है। क्लेरेंस ने बताया कि सिर्फ उनकी मां ही नहीं, बल्कि उनका पूरा परिवार, उनके भाई बहन, सबके नाम जो हैं बिहार से हटा दिए गए हैं। बिहार सरकार को इसकी कोई शर्म नहीं है, न कोई नोटिस दिया गया, सीधा नाम काट दिया गया। अब इस पर वकील प्रशांत भूषण और कई एक्टिविस्ट खुलकर कह रहे हैं यह कोई टेक्निकल गलती नहीं है, यह पूरी तरह से बिहार चुनाव में सोची समझी सियासी चाल है, जहां 5% वोट का अंतर चुनाव का रुख बदल सकता है। अगर 8% वोटर ही गायब कर दो तो सत्ता अपने आप मिल जाएगी। आप समझ सकते हैं ये सेलेक्टिव क्लीनिंग, जहां बीजेपी विरोधी वोटर को सिस्टम से हटाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। जहीब अजमल एक ग्राउंड एक्टिविस्ट है, पटना से जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसमें घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। इस पर लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें तो कोई नोटिस ही नहीं मिला, कैसे हुआ ये सब, कब हुआ, क्यों हुआ। अभी बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है कल, मगर लाखों मुसलमानों को वोट देने का हक ही नहीं दिया जाएगा। उनसे वो हक ही छीन लिया गया है। जिन मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी नेता, सांसद, मंत्री खुलेआम जहर उगलने का काम कर रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, बयानों में यह साफ तौर पर कहा जा रहा है अगर मुसलमान जीते तो पाकिस्तान बन जाएगा, क्योंकि हर चुनाव में पाकिस्तान आ ही जाता है भारतीय जनता पार्टी का। कई जगह मस्जिदों के बाहर चुनाव विरोधी पोस्टर भी चिपकाए गए हैं ताकि मुसलमानों को भड़काया जा सके किसी तरीके से। और जब एक चीज से नहीं हो रहा तो दूसरी चीजों से वोटर लिस्ट से नाम कटवाए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को धमकी दी जा रही है, नाम वापस लो नहीं तो अंजाम भुगतोगे। और ये अंजामी भुगतने की जो धमकियां दी जा रही हैं वो काले कारनामों के काले करतूत कतर मीडिया ने खुल करके छाप दिया है। कतर मीडिया लिखता है कि भारत का चुनाव आयोग चुप है और मीडिया आंखें बंद किए बैठा है। कतर मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यह सिर्फ वोट राइट का हमला नहीं है दोस्तों, बल्कि यह कल की नागरिकता छीनने की पूरी तरीके से तैयारी है। यानी आज नाम हटाओ, कल कह दो कि तुम तो देश के ही नहीं हो साहब,
तुम तो घुसपैठिए हो, तुम भारत के नागरिक ही नहीं हो। यह बिल्कुल वही मॉडल है जो असम में एनआरसी के जरिए लागू किया गया था, और यही हरकत को अंजाम जो है बिहार चुनाव में दिया जा रहा है, जहां 92 साल की जटनी देवी की मिसाल देखिए। उन्हें सिस्टम ने मृत घोषित कर दिया, जिस वजह से सरकारी पेंशन बंद कर दी गई। वो कहती हैं कि मैं जिंदा हूं और मुझे तो बताया भी नहीं गया कि मैं मर चुकी हूं। पेंशन बंद कर दी गई। कितने ही बुजुर्ग, विकलांग, विधवा अब पेंशन नहीं ले पा रहे हैं, और भाजपा चुनाव में कह रही है कि हर महिला के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। 10,000 तो तब दिए जाएंगे जब यह फाइनल होगा कि आप जिंदा हैं। अगर आप जिंदा भी हैं तब भी मरा हुआ यह सरकार आपको घोषित कर देगी। इसी के साथ ह्यूमन राइट वॉच ने क्या कहा? यूरोपियन यूनियन ने यह आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की तानाशाही पर आंखें मूंद ली हैं। भारत में मुसलमानों, ईसाइयों के साथ जो हो रहा है वो व्यवस्थित अत्याचार है, जो खुल करके किया जा रहा है। मीडिया पर पाबंदी है, यूएपीए जैसे कठोर कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता। अगर बोलेगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। ऐसी कितनी फहरिस्त लंबी। अल्पसंख्यकों के घर पर गिराना, उन्हें देशद्रोही घोषित करना, उनके घरों पर बुलडोजर चलाना। एचआरडब्ल्यू ने भी इस बात को लेकर के चेताया है मोदी सरकार को। अगर यो अब भी चुप रहा तो वो भी इस अत्याचार में शामिल माना जाएगा। जहां यूरोपियन यूनियन पर सवाल उठ रहे हैं। कतर की रिपोर्ट ये कहती है ये सिर्फ बिहार में नहीं रुकेगा। अब यह फॉर्मूला गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे राज्यों में भी यही मॉडल लागू किया जाएगा, क्योंकि 2026-27 में चुनाव इन्हीं राज्यों में होने हैं। और भारत का मीडिया जुर्म होते देखकर भी पूरी तरह खामोश है, क्योंकि वो बिक चुका है। तलवे चाटने में मस्त है, बूट चमकाने में मस्त है। इसलिए पल पल न्यूज, नदीम अकरम और आप जैसे दर्शकों की ही सच्चाई आवाज है जो आगे बुलंद की जा रही है। तो दोस्तों, यह खबर सिर्फ खबर नहीं है, यह इंसाफ की लड़ाई है। 68 लाख मुसलमान, ईसाई, दलित वोटरों को अगर इस तरह मिटा दिया जाए तो यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है, जिसकी तस्वीरें और इसके काले कारनामों की काली करतूतें विदेशों में छप रही हैं। आज हमें बोलना होगा, पूछना होगा, जागना होगा, क्योंकि जब वोट छिनता है तो आवाज भी छीन ली जाती है, और इस आवाज को बुलंद करने का काम कतर के मीडिया ने किया है, जो यहां की मीडिया पूरी तरीके से गूंगी बनी हुई है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।